सुमित और रीना अपने बेटे आरव और बेटी सिया के साथ एक छोटे से शहर में रहते थे। दोनों बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन परीक्षा के समय वे अक्सर घबरा जाते थे। इस साल भी वार्षिक परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और रिजल्ट का दिन नजदीक था। घर में एक अजीब सा तनाव था। आरव और सिया दोनों ही बेचैन थे। मारीना ने उन्हें समझाया, रिजल्ट सिर्फ तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। अच्छा आए तो खुशी मनाओ और कम आए तो सीखो कि अगली बार और मेहनत करनी है। आखिरकार वह दिन आ गया। स्कूल में चारों तरफ चहल पहल थी। कुछ बच्चे हंस रहे थे तो कुछ डर के मारे सहमे हुए थे। आरव और सिया भी अपने दोस्तों के साथ खड़े थे। जब रिजल्ट की लिस्ट लगी तो सिया दौड़कर देखने गई। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। वह खुशी से उछल पड़ी। आरव भी अपनी कक्षा की लिस्ट देखने गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अच्छे नंबरों की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वह सिर्फ पास हुआ था। घर लौटते समय सिया खुश थी, लेकिन आरव बहुत उदास था। उसने चुपचाप खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। रीना ने देखा कि उसका बेटा परेशान है। वह उसके पास गई और प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? आरव ने आंसू भरी आंखों से कहा, माँ, मैंने बहुत मेहनत की थी, फिर भी अच्छे नंबर नहीं आए। पापा मुझसे नाराज होंगे। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, असली सफलता सिर्फ नंबरों से नहीं मापी जाती। जरूरी यह है कि तुमने मेहनत की। जहाँ कमी रह गई उसे सुधारना ही असली सीख है। शाम को जब सुमित घर आए तो उन्होंने दोनों बच्चों से रिजल्ट के बारे में पूछा। सिया ने खुशी खुशी बताया, लेकिन आरव चुप रहा। सुमित ने उसे पास बुलाया और प्यार से कहा, बेटा, हारना बुरा नहीं होता, हार मान लेना बुरा होता है। अगले साल हम और मेहनत करेंगे, ठीक है? आरव ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। अगले ही दिन से उसने अपनी कमजोरियों पर काम करना शुरू कर दिया। अगले साल फिर वही रिजल्ट का दिन आया। इस बार आरव का आत्मविश्वास पहले से ज्यादा था। जब रिजल्ट आया तो उसने देखा कि वह कक्षा में 5वें स्थान पर आ गया था। उसकी मेहनत रंग लाई थी। घर जाकर उसने पापा माँ को गले लगा लिया और बोला, आपकी सीख ने मुझे आगे बढ़ना सिखाया। सुमित और रीना ने गर्व से अपने बच्चों को गले लगा लिया।